कलेजा फटने वाली है। खबर सुनकर आप सच में पागल हो जाएंगे, क्योंकि जो कुछ आने वाले दिनों में आपके जीवन में घटने वाला है वह न सिर्फ चौंकाने वाला है, बल्कि आपके पिछले 7 जन्मों के हिसाब किताब को एक साथ निपटाने वाला है। जय माता दी साथियों। एक बार फिर से माता रानी की असीम कृपा आप सभी पर बनी रहे, यही प्रार्थना करते हुए हम इस निर्णायक और बहुत ही खास संदेश की शुरुआत कर रहे हैं। मेरे प्रिय दोस्तों, आप एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां समय खुद अपनी दिशा बदल चुका है। जो वचन मैं आज आपको दे रहा हूं वह हवा में उड़ने वाले शब्द नहीं है। यह चट्टान पर खुदी हुई लकीर की तरह है, जिसे कोई भी शक्ति मिटा नहीं सकती। लेकिन शर्त सिर्फ एक है, आप इस पूरे संदेश को पूरे ध्यान से, श्रद्धा से और विश्वास के साथ अंत तक सुने। तभी आप इसकी असली ताकत को अपने जीवन में महसूस कर पाएंगे। आने वाले इस विशेष कालखंड में जब गुरुदेव उच्च स्थान पर विराजमान होकर शनिदेव के साथ दुर्लभ कर्म धर्म योग निर्माण कर रहे हैं, जब अमृत सिद्धि जैसे पवित्र योग इस अवधि में बार बार बन रहे हैं, तब आपके जीवन में 4 ऐसी अद्भुत घटनाएं घटने जा रही है जिन्हें रोक पाना अब किसी के बस में नहीं। आपका दिल नाच उठेगा, खुशी से आंखों से आंसू बहेंगे और पैर जमीन पर नहीं टिकेंगे। यह आंसू दुख के नहीं, बल्कि उन बरसों के सूखे को खत्म करने वाली वर्षा के होंगे। सोचिए जरा, वो 7 जन्म जिनमें आपने कितने कष्ट सहे, कितने संघर्ष किए, कितनी बार टूटे फिर उठे, वे सब अब एक साथ फल देने वाले हैं। गुरुदेव की उच्च स्थिति में उनकी दृष्टि आप पर पड़ी है, और शनिदेव जो कर्म के देवता हैं, उन्होंने आपके अच्छे कर्मों को देख लिया। धर्म कर्म योग का मतलब है कि आपका धर्म पालन और कर्म अब आपको ऊंचाई पर ले जाएगा। अमृत सिद्धि योग का बार बार बनना इस बात का संकेत है कि जीवन में अब मधुरता आने वाली है। जैसे सूखे बगीचे में अचानक अमृत की बौछार हो। यह समय इसलिए इतना दुर्लभ है क्योंकि ऐसे योग बार बार नहीं बनते। जब गुरुदेव उच्च राशि में विराजमान होते हैं तो उनकी बुद्धि और ज्ञान की किरणें धरती पर और भी तेज हो जाती है। और जब शनि देव उनके साथ मिलकर यह योग बनाते हैं तो यह उन लोगों के लिए वरदान बन जाता है जिन्होंने जीवन में सत्य, धर्म और मेहनत का मार्ग चुना है। पहली अद्भुत घटना आपके शत्रुओं और नकारात्मक लोगों से जुड़ी है। जो लोग आपको रुलाते हैं, ताने मारते थे, आपकी मजबूरी पर हंसते थे, उनकी चालें अब उलटने लगी हैं। शनि देव ने अपना निर्णय सुना दिया। जिन्होंने आपको 7 जन्मों तक परेशान किया, जो तंत्र मंत्र, कुटिल चालें, झूठे आरोप और गुप्त नकारात्मक ऊर्जा भेजकर आपकी बर्बादी की कहानी लिख रहे थे, वे अब स्वयं अपने जाल में फंसते जा रहे हैं। उनकी ईर्ष्या की आग उन्हें जला रही है। आपका नाम उन घरों तक पहुंचने लगा है जहां पहले आपकी चर्चा तक नहीं होती थी। आपकी मेहनत, आपका धैर्य, आपका छुपा हुआ संघर्ष अब फल देने लगा है, क्योंकि शनिदेव की कृपा इस दुर्लभ योग में तेजी से सक्रिय हो रही है। जो लोग आपकी पीठ पीछे आपकी बदनामी करते थे, जो आपकी कमजोरियों को तलाशते फिरते थे, अब उनकी अपनी जिंदगी में ऐसे मुसीबतें आने वाली हैं कि वे खुद हैरान हैं। उनके द्वारा चलाए गए तंत्र मंत्र अब उल्टे असर कर रहे हैं। उनके झूठे आरोपों की पोल पट्टी खुलने लगी है। शनिदेव का फैसला आ चुका है, और यह फैसला अपील के योग्य नहीं। दूसरी अद्भुत घटना आपके आर्थिक जीवन से जुड़ी है। शनि देव ने आपके भाग्य की लगाम अपने हाथों में ले ली है। अब आप जो भी लक्ष्य ठानेंगे, वे भी संकल्प हृदय में बसाएंगे, उन सब पर शनि की कृपा का विशेष प्रकाश पड़ेगा। अचानक एक बड़ा वित्तीय लाभ प्रकट हो सकता है। वह अवसर जो बार बार आपके दरवाजे तक आकर लौट जाता था, अब पूरी तरह से खुलता दिखाई दे रहा है। कोई ऐसा काम, प्रस्ताव या योजना आपके हाथ लग सकती है जो आपकी आर्थिक स्थिति को पूरी तरह बदल दे। जितना अधिक आप अभी परिश्रम करेंगे, उसका प्रतिफल
कई गुना बढ़कर लौटेगा। यह लाभ किसी पुराने लेनदार के पैसे यह लाभ किसी पुराने लेनदार के पैसे लौटाने के रूप में आ सकता है, किसी नए प्रोजेक्ट के हाथ लगने के रूप में आ सकता है, किसी सरकारी या निजी लाभ के रास्ते में होने के रूप में आ सकता है, या फिर कोई ऐसा मौका आ सकता है जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की थी। यह इतना बड़ा हो सकता है कि आपकी पूरी आर्थिक तस्वीर बदल जाए। लेकिन याद रखें, जितना आप इस समय परिश्रम करेंगे उतना ही फल मिलेगा। आलस्य में यह अवसर भी चला जाएगा। तीसरी अद्भुत घटना आपके भावनात्मक जीवन और रिश्तों से जुड़ी है। आपकी आत्मा की आवाज को सच में समझाने वाला शायद ही कोई मिला हो। आपके भीतर एक मासूम सा बच्चा आज भी जीवित है, जो छोटी छोटी बातों में खुश हो जाता है और छोटी सी बात से भी आहत हो जाता है। लेकिन आप इस बचपन को दुनिया के सामने नहीं आने देते। आप मुस्कान और मजबूती का आवरण चढ़ाए रखते हैं ताकि कोई भी भीतर के तूफान को ना देख पाए। आप भलाई चाहते हैं, लेकिन लोग अक्सर उसका उल्टा अर्थ निकाल लेते हैं। आपके शब्दों को तोड़ मरोड़ कर कहानियां गढ़ दी जाती हैं। सबसे ज्यादा दर्द तब होता है जब ऐसे कटु वचन किसी अपने के मुंह से निकलने लगते हैं। आपकी असली तकलीफ यही है कि आपको लगता है कि इस पूरी दुनिया में कोई ऐसा नहीं जो आपको पूरी गहराई से समझ सके, जो आपकी आंखों की नमी और चमक दोनों को पढ़ सके, जो आपके मौन के अर्थ को समझ सके। लेकिन इस विशेष कालखंड में जब गुरु शनि का धर्म कर्म योग और अमृत सिद्धि योग सक्रिय है, वहीं सच्चा साथी आपके जीवन में छिपकर अपना समय देख रहा है या नई रूप में प्रवेश करने वाला है। वह व्यक्ति आपके शब्दों से ज्यादा आपके भावों को पढ़ सकेगा। वह आपकी संवेदनशीलता को कमजोरी नहीं, शक्ति मानेगा। यही वह समय है जब दिल से जुड़े रिश्तों में नकलीपन और स्वार्थ की जगह सच्चा अपनापन और भावनात्मक सुरक्षा आने वाली है। चौथी अद्भुत घटना सुरक्षा और संकट निवारण से जुड़ी है। शनिदेव की कृपा से आने वाले संकटों से आपकी रक्षा होगी अगर आप सावधान रहें। लेकिन साथियों, इतनी बड़ी खुशखबरी के साथ उतनी ही बड़ी चेतावनी भी है। शनिदेव जब कृपा करते हैं तो राहु अपनी चालाक नज़र से स्थिति को उलझाने की कोशिश करते हैं। इसी टकराव के कारण एक भयंकर जेल योग, कानूनी झंझट, बदनामी या परिवार के अंदर तूफान आने की संभावना दिख रही है। अगर आप समय रहते सावधान नहीं रहे तो वह संकट जो आपके सम्मान, आज़ादी, परिवार की शांति को खतरे में डाल सकता है या सिर पर आ सकता है। लेकिन अगर आपने सही कदम उठाए, संयम रखा, विश्वास पर नियंत्रण किया, वाणी पर लगाम लगाई, तो यह संकट आपके सिर पर से पहले ही टल जाएगा। इस पूरे कालखंड में, खासकर जब गुरु शनि का यह दुर्लभ धर्म कर्म योग सक्रिय है और अमृत सिद्धि योग बार बार बन रहे हैं, आपको तीन बातों का विशेष ध्यान रखना होगा। पहली सबसे जरूरी बात, फिलहाल किसी भी अपने व्यक्ति पर आंख बंद कर भरोसा न करें। बाहर वालों पर विश्वास करना कम नुकसानदायक है, लेकिन अपने ही लोगों पर अंधा विश्वास भारी पड़ सकता है। आपके बहुत नज़दीक कोई ऐसा व्यक्ति मौजूद है जो ऊपर से अपना दिखता है, लेकिन अंदर से आपकी संपत्ति, मेहनत की कमाई और अधिकारों पर गिद्ध की तरह नज़र गड़ाए बैठा है। वह आपके सीक्रेट जानता है और मौका पाते ही उन्हें अपने नाम करने की योजना बना रहा है। अगर आपने इस काल में अपने मन की बात, कागजात या प्लान किसी के साथ बेधड़क शेयर कर दिए, तो वही आपकी बर्बादी का कारण बन सकता है। चाहे वह भाई हो, बहन हो, चाचा, मामा या कोई करीबी रिश्तेदार। इस समय अत्यधिक भरोसा करना खतरनाक हो सकता है। दूसरी बात, आपकी वाणी अब हथियार बन सकती है और मरहम भी। एक गलत शब्द, एक तंज, एक कटु वाक्य किसी अपने के दिल को इस कदर तोड़ सकता है कि बाद में लाख समझाने पर भी दरार नहीं भर पाएगी। क्रोध को क्रोध से नहीं जीता जा सकता। महादेव भी माता की प्रचंड काली की अग्नि को प्रेम और विनम्रता से ही शांत करते हैं।
अगर घर में कोई सदस्य गुस्से में है तो आप आग की तरह न भड़के, थोड़ा झुक जाए, चुप्पी साध लें, फिर शांत हो जाने पर विनम्रता से अपने बात रखें। यही छोटी सी समझदारी आपको महाविनाश से बचा सकती है। तीसरी बात, जल, अग्नि, बिजली, वाहन, भारी मशीनों से सावधानी रखें। इस काल में राहु का प्रभाव बढ़ने से छोटी सी लापरवाही दुर्घटना का रूप ले सकती है। नदी, तालाब, कुआं, स्विमिंग पूल, झरने, मस्ती में सीमा न तोड़े। वाहन चलाते समय मोबाइल पर बात न करें। स्पीड कंट्रोल में रखें। आग, गैस, चूल्हा या गर्म चीज़ों को खुद और बच्चों से दूर रखें। घबराने की जरूरत नहीं, सिर्फ सजग रहने की जरूरत है। अब उस सुखद पक्ष की बात करते हैं जो आपके जीवन की दिशा बदलने वाला है। शनि देव ने आपके भाग्य की लगाम अपने हाथ में ले ली है। अब आप जो भी लक्ष्य ठानेंगे, जो भी संकल्प हृदय में बसाएंगे, उन पर शनिदेव की कृपा का विशेष प्रकाश पड़ेगा। अचानक एक बड़ा वित्तीय लाभ प्रकट हो सकता है। वह अवसर जो बार बार आपके दरवाजे तक आकर लौट जाता था, वह पूरी तरह से खुलता दिखाई दे रहा। कोई ऐसा काम, प्रस्ताव या योजना आपके हाथ लग सकती है जो आपकी आर्थिक स्थिति को पूरी तरह बदल दे। जितना अधिक आप अधिक परिश्रम करेंगे, उसका प्रतिफल कई गुना बढ़कर लौटेगा। सबसे गहरी बात जो आपके दिल से जुड़ी है, आपकी आत्मा की आवाज़ को सच में समझने वाला ही शायद कोई मिला हो। आपके भीतर एक मासूम सा बच्चा आज भी जीवित है, जो छोटी छोटी बातों में खुश हो जाता है और छोटी सी बात में आहत हो जाता है। लेकिन आप इस बचपन को दुनिया के सामने नहीं आने देते। आप मुस्कान और मजबूती का आवरण चढ़ाए रखते हैं ताकि कोई भीतर के तूफान ना देख पाए। आप भलाई चाहते हैं लेकिन लोग अक्सर उसका अर्थ गलत निकालते हैं। आपके शब्दों को तोड़ मरोड़ कर कहानियां गढ़ दी जाती है। सबसे ज्यादा दर्द तब होता है जब ऐसे कटु वचन किसी अपने के मुंह से निकलते हैं। आपकी असली तकलीफ यही है कि आपको लगता है कि इस पूरी दुनिया में कोई ऐसा नहीं जो आपकी गहराई से समझ सके, जो आपकी आंखों की नमी और चमक दोनों को पढ़ सके, जो आपके मौन के अर्थ को महसूस कर सके। लेकिन इस विशेष कालखंड में जब गुरु शनि का धर्म कर्म योग और अमृत सिद्धि योग सक्रिय है, वहीं सच्ची साथी आपके जीवन में छिपकर अपना समय देख रहा है या नए रूप में प्रवेश करने वाला है। वह व्यक्ति आपके शब्दों से ज्यादा आपके भावों को पढ़ सकेगा कि वह आपकी संवेदनशीलता को कमजोरी नहीं, शक्ति मानेगा। यही वह समय है जब दिल से जुड़े रिश्तों में नकलीपन और स्वार्थ की जगह सच्चा अपनापन और भावनात्मक सुरक्षा आने वाली है। अपने शत्रुओं से अत्यधिक परेशान है तो किसी हनुमान मंदिर में शांत मन से जाएं, हनुमान जी के चरणों में अपनी समस्या रखें और पुजारी से काले धागे को विशेष रूप से सिद्ध करवाए। उस पर हनुमान जी का सिंदूर लगाकर गले में धारण करें। यह धागा सामान्य नहीं रहेगा, यह अदृश्य कवच बनेगा। शनिदेव की कृपा इस दुर्लभ योग में हनुमान जी का यह उपाय और भी शक्तिशाली हो जाता है, क्योंकि हनुमान जी शनि संबंधी कष्टों के सबसे बड़े रक्षक हैं। यह सारी बातें इसलिए इतनी महत्वपूर्ण है क्योंकि जो सौगात, जो कृपा, जो बड़े बड़े चमत्कार आपकी ओर बढ़ रहे हैं, वे उतने उजाले से भरे हैं, उतने ही गुप्त भी रखे जाने चाहिए। अगर आपने इन्हें इधर उधर उगल दिया, मजाक में ले लिया या दुश्मनों के सामने खोल दिया, तो हो सकता है कि कल उसका सबसे बड़ा नुकसान आपको ही उठाना पड़े। दीवारों के भी कान होते हैं, अपने ही नज़र लग सकते हैं। इसलिए इस संदेश को एकांत में शांति से सुने। इसके बारे में अभी किसी से चर्चा ना करें। जो भी सत्य यहाँ से आप तक पहुँच रहा है, उसे अपने दिल की तिजोरी में गुप्त रखिए। यही गुप्तता आगे चलकर आपका कवच बनेगी। मैं जो कुछ भी आपके लिए करता हूँ, वह सिर्फ और सिर्फ आपकी भलाई के लिए है। मेरी एक ही चाह है कि आप आने वाला समय शुभ हो, सुरक्षित हो, संकटों से दूर हो। आप उन अदृश्य विपत्तियों से बचे रहे जो धीरे धीरे आपकी जिंदगी की ओर बढ़ रही है। लेकिन समय बदल चुका है। शनि देव की कृपा सक्रिय है, गुरुदेव का आशीर्वाद और योग इस समय प्रबल हो रहा है। अमृत सिद्धि योग इस पूरे कालखंड को फलदायी बना रहे हैं। अभी इसी क्षण इस वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिए
नीचे कमेंट में पूरे विश्वास के साथ 3 बार लिखिए, जय शनिदेव। जो ऐसा करेगा उस पर शनिदेव की विशेष अनुकंपा बनी रहेगी। आने वाले समय में कोई न कोई बड़ी शुभ सूचना आपकी जिंदगी में दस्तक अवश्य देगी। साथियों, क्रोध ने आज तक किसी को जीत नहीं दिलाई। क्रोध ने न केवल रिश्ते तोड़े हैं, लेकिन धैर्य और मौन ने कई तूफानों को शांत किया है। इस पूरे कालखंड में संयम की परीक्षा होगी। अगर आपने धैर्य, नम्रता और मौन का सहारा लिया तो न सिर्फ परीक्षा पार होगी, बल्कि आपकी इज्जत और ऊंची उठेगी। विरोधी भी समय के साथ आपकी प्रशंसा करने लगेंगे। यह समय सामान्य नहीं है, यह सुनहरी खिड़की है जो बार बार नहीं खुलती। आज जो अवसर आपके सामने है, संभव है ऐसी स्थिति दोबारा जीवन में कभी न आए। अगर आपने आलस या लापरवाही में समय को गंवा दिया, तो आने वाले वर्षों में आप सोचेंगे, काश मैं उस वक्त जाग गया होता। अब आप संभल जाएं, मन को एकाग्र करें। यह दिव्य संकेत आपके पूरे आने वाले भविष्य की दिशा बदलने वाला है। माता रानी और शनिदेव आप सब पर अपनी कृपा बनाए रखे। जय माता दी, जय शनिदेव, हर हर महादेव।